हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीषा और आप सबका वेलकम है इस वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री की एक जायंट कंपनी की, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, टीसीएस। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इस कंपनी के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या अभी तक लोगों को इसमें प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ है, या अभी कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो अब उसका प्रॉफिट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके लोगों को शेयर भी जरूर करना। तो चलो शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके पास कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप जीरोधा या सैमको में ओपन करवा सकते हो। किसी भी फर्दर जानकारी के लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है शेयर मार्केट से रिलेटेड या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट मेरी इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। वहां पे डायरेक्ट मुझे मनीष कुमार नेटवर्क पे आप फॉलो कर सकते हो, मुझे वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हो। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन सभी चीजों का लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। वापस चलते हैं टीसीएस पे। अब इस कंपनी ने अवार्ड्स और रिकॉग्निशन तो बहुत सारे कलेक्ट किए हैं अभी तक, पर हमें ये देखना है कि क्या हमारा प्रॉफिट ये बना सकती है। तो सबसे पहले काम करेंगे, देखेंगे कंपनी का काम क्या है। क्योंकि देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो ये तो साफ पता चलता है कि सर्विस प्रोवाइडर है ये, पर किसकी सेगमेंट में, तो ये मैं आपके सामने यहाँ पे ला रहा हूँ। ये आप यहाँ पे नोटिस करो कि अभी जो है कंपनी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेगमेंट में इनका जो काम है वो लगभग 40% के आसपास का है। रिटेल कंज्यूमर बिजनेस में इनका लगभग 60% के आसपास है। कम्युनिकेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी में लगभग 16%। मैन्युफैक्चरिंग में इनका देखा जाए तो 10%। लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर में लगभग 10%, और रेस्ट ऑफ जो छोटे हैं वो 8% के आसपास बाकी जगह पे है। तो ये देख करके तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि कंपनी का जो काम है वो बहुत सारे सेगमेंट में डाइवर्सिफाई हो रखा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाती है कि अगर किसी सेक्टर में अगर कोई दिक्कत आती है तो हो सकता है कि टीसीएस पे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपने काम को आगे बढ़ाते रहेगी। अब ये तो सबको पता है कि मैंने कहा भी कि ये इंडियन कंपनी है, आईटी कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है। पर इनका इंडिया में कितना काम होता है, इंडिया के बाहर कितना काम आता है, तो इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं हम लोग। ये आपके सामने आप देख करके, जब मैं पहली बार देखा था, शेयर मार्केट में आया था, तो मैं थोड़ा शॉक भी हुआ था कि इंडियन कंपनी और इंडिया में इसका कम था। तो ठीक है, अभी इनका 5.1% जो इंडिया में काम है इनका, यूरोप से 31.9% आता है, और अमेरिका में देखा जाए तो 52% आ रहा है। तो सबसे ज्यादा अभी तक अमेरिका से ही आ रहा है। तो अच्छी बात है, ज्यादातर लोग को सर्विस प्रोवाइड करो इंडिया से बाहर, अमेरिका और यूरोप को, और वहां से पैसा इंडिया में लेकर आओ। तो ग्रेट, अच्छा काम कर रही है कंपनी। एक बार रेवेन्यू कंपनी का ग्रोथ देख लेते हैं, कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट बना रही है, क्या प्रॉफिट अच्छा सस्टेन कर रही है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। और जितना भी कंपनी प्रॉफिट बनाती है वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, इन सारी चीजों को देखना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आप इसकी कोई पीयर कंपनियों कंपैरिजन करोगे, इसकी कंपटीशन वाली किसी कंपनी को कंपेयर करोगे, तो मैं आपको कुछ चीजें भी यहाँ पे मैं बोनस में आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीजें खास करके देखना चाहिए। तो चलो इस स्लाइड को आप बड़े ध्यान से देखना। ये देखना, ये इसका फाइनेंशियल पूरा हाईलाइट है कि आप रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 10.2% की सीजीआर से ये कहीं ना कहीं ये ग्रोथ हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है एक लार्ज कैप कंपनी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देखोगे तो इसका लगभग ये 25% के आसपास में मेंटेन है, ये भी काफी अच्छा है। अर्निंग शेयर जो है ये भी 9% बढ़ा है, और जितना भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया है वो कहीं ना कहीं कैश में भी इन्होंने कन्वर्ट किया है, बहुत अच्छा है। अब एक बोनस टिप है जो मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यही देना चाहूंगा। देखो, जब भी किसी लार्ज कैप कंपनी को आप देखते हो, मतलब ये मेरा तरीका है, जरूरी नहीं है कि आप इसको फॉलो करें, मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ। जब भी मैं किसी लार्ज कैप कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करने का सोचता हूँ, तो ये जरूर देखता हूँ कि लगभग वो कम से कम 10% से तो वो आगे बढ़ ही रही हो, इतना तो मैं फोकस करता ही करता हूँ। बट अगर मैं किसी स्मॉल कैप पे अगर इन्वेस्ट करना चाहूँ या किसी मिड कैप पे इन्वेस्ट करना चाहूँ, तो ये मेरा ये 10% का ग्रोथ कुछ भी नहीं लगता मेरे को वहां पे। वहां मेरे अकॉर्डिंग तो ये इससे दुगना या 3 गुना तो होना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये आपको एक बोनस टिप है जो आपको ध्यान रखना चाहे तो आप कहीं अगर नोट बना रहे हो तो ये भी आपको लिख लेना चाहिए, आगे आपको किसी भी कंपनी को सर्च करने में काम आएगा। अब दोबारा से टीसीएस की बात करते हैं। ये जिस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रही थी बड़ी कंपनी होने के बाद भी, और प्रॉफिट भी अच्छा अर्न कर रही है, तो उसके हिसाब से ये बहुत अल्टीमेट कंपनी है। और यही शायद वजह है कि इस कंपनी ने अपनी ब्रांड वैल्यू को भी बहुत तेजी से राइज किया है। देखो, 2010 से लेकर के 2022 तक का डेटा है, और बहुत अच्छा बनाया है। और मेनली इसी तरीके की कुछ वजह होती है कि अगर ऐसी कंपनियों पे अगर आप सही टाइम पे इन्वेस्ट करते हो तो आपका एक बहुत अच्छा रिटर्न भी आता है। तो मैं बहुत साल पहले की तो बात नहीं करूंगा, पर 5 साल का डेटा मैं आपको शो कर रहा हूँ कि 5 साल पहले अगर किसी ने इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया होता, मतलब 2017 के आसपास, तो अभी इसका लगभग 153% का इसमें वो प्रॉफिट अर्न कर रहा होता। बट ये सब बातें हैं पुरानी। हमारा तो फोकस ये होगा ना कि सर आज के डेट में अगर हम इसको, क्योंकि 3,261 रुपए के प्राइस पे ये चल रही है जब मैंने इस पर वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की डेट में अगर इस प्राइस पे चल रही है, तो क्या अब अगर हम इसको 32 रुपए खरीदते हैं तो क्या आगे प्रॉफिट होगा। तो देखो,
मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें क्या है, हालांकि मेरी तरफ से किसी को कुछ सजेशन नहीं है इसमें खरीदना चाहिए या नहीं, पर मुझे लगता है कंपनी ने जिस तरीके से अभी तक ग्रोथ की है, अगर आगे भी ये कंटिन्यू रखती है, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, तो जाहिर सी बात है यहां से भी इसका पैसा बहुत अच्छा बढ़ सकता है और नेक्स्ट 5 ईयर में डबल भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है टीसीएस कंपनी के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर इसके पीयर कंपनी में जैसे टाटा कंसल्टिंग सर्विस के जो कंपटीशन वाली कंपनी है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पर्सनली भी आप अपडेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो मुझे लगता है आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी होगा, कि अगर आप ऐसी कंपनियों को सेलेक्ट करना चाहते हो, जैसे टीसीएस के बारे में मैंने बताया कि इसमें पैसा डबल तक भी हो सकता है, पर अगर ऐसे कंपनियों को सेलेक्ट करना चाहते हो जिसमें आपका पैसा 3 गुना, 5 गुना या 10 गुना तक भी बढ़ सके, तो उसके लिए एक वंडरफुल एक कोर्स है जो सिर्फ आपके लिए, कि उसमें कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको करवाए जाएंगे और चैट सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये कोर्स हालांकि 8,000 का था, बट अभी ये 4,999 का मिल रहा है। बट आपको बिल्कुल इतना पे आपको नहीं करना है, आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना है MR2000। ये आपको इस कोर्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मनी रूट्स का एक एप्लीकेशन है, वहां जाकर के भी आप वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर्स आप वहां पे बाय कर सकते हो। बट ध्यान रखना, इस कूपन कोड को इस्तेमाल करना, MR2000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपका ये जो प्राइस है 4,999, ये यहाँ से हट करके ये सिर्फ 2,999 पे हो जाएगा। तो अगर आप ऐसी कंपनी को सीखना चाहते हो जिसमें आपका 2 गुना 5 गुना तक भी रिटर्न आ सके, तो आप इस कोर्स को बाय करना मत भूलना, जल्दी करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी कंपनी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करिए या कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताओ। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।